हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई डोंट नो कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, बट मैं पूरी तरह से अब डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, जो फीलिंग्स हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं यहीं पे आके शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। तो यही है कि थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड आई नीड फॉर ऑल गाइज योर सपोर्ट। क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, बट अभी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यार, अगर स्टोरी कोई सुनता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में जो हैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड देन अगर स्टोरी सुनते भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। कमेंट सेक्शन में बताओ ना क्या गलती आ रही है, मैं क्यों नहीं सुधारूँगी उसे। ओके देन, कोई बात नहीं है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा था कि आप लोगों का रिस्पांस आएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही दूसरी स्टोरी लेके आऊँगी जो मैंने पहले से ही रेडी रखी हुई है। बट यार, रिस्पांस ही ऐसा आएगा तो कैसे कैसे चलेगा। चलो, 1.5 मिनट की तो मैंने बकवास ही कह ली है। स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में कि जो नैना होती है वो आहाना के लाइव कॉन्सर्ट में तारा से बिना बताए चली गई थी। तारा ने उसे पहले भी वार्न किया था कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती और मेरे ना आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। नैना नहीं बताती और नहीं मानती उसकी कोई बात, और वो बिना बताए बिना पूछे जिया और मेहर के साथ लाइव कॉन्सर्ट में चली जाती है। तारा की भी वहीं पे एक मीटिंग होती है। तारा वहाँ पर आई हुई थी, उसने अभी किसी को नहीं देखा था, उसने सिर्फ मेहर को देखा था। तो वो अपने असिस्टेंट अभी को वहाँ भेजती है मेहर को बुलाने के लिए। मेहर वहाँ जाता है तो वो देखता है वो तीनों वहीं पे साथ मौजूद थे। तारा भी अब अभी के पीछे ही खड़ी थी, किसी को ध्यान नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, लेकिन तारा ने सबकी बातें सुन ली थी। और तारा नैना की इस हरकत की वजह से बहुत नाराज़ होती है। एंड अब इसके आगे तारा, नैना, जिया और मेहर ये सब अब घर आ चुके थे। घर आने के बाद तारा नैना को पूरी तरह से इग्नोर करती है। तो जो नैना होती है वो तारा को मनाने की कोशिश करती है। तारा फिर भी उससे बात नहीं करती। तो जो जिया होती है वो उसे एडवाइस देती है कि तू ऐसा कर कि उन्हें बोलने का कोई मौका मत दे। उनके बोलने से पहले तो सुबह जल्दी उठ जा, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना और सारी चीज़ें टाइम पर कर। फिर वो नाराज़ नहीं होंगी और मौका देकर तूने मना लेना। नैना इस पर एग्री करती है और ऐसे ही चलता रहता है। नैना अब कुछ नहीं करती, वो जाकर बेड पर लेट जाती है और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन नींद तो उसकी आंखों से मानो कोसों दूर थी। फिर वो जैसे तैसे करके सो गई। सुबह का टाइम होता है। आज नैना जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो सो नहीं पा रही थी। फिर सुबह उठकर उसने अपने साथ में देखा तो वो जगह खाली थी। ये देखकर नैना सैड हो गई। फिर उठकर फ्रेश हुई और जल्दी से नीचे चली गई किचन में। वहाँ सब शेफ़ खाना रेडी कर रहे थे। उसे देखकर एक शेफ़ ने पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए था क्या। नैना ने उन्हें जवाब दिया, आज तारा के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। उसके बाद नैना ने एक शेफ़ को अपने पास रहकर उससे गाइड करने के लिए बोला। तो शेफ़ ने तारा के ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग उसे गाइड किया और वो बिल्कुल उनकी बातों को फॉलो करने लगी। नैना ने जल्दी से सब कुछ रेडी कर लिया और खुशी खुशी उसे रूम में ले जाने लगी। तभी उसे जिया दिखी, जो उसे देखकर बोली, क्या बात है, सुबह सुबह देख के वो मनाने में लग गई। वो आज तुमने खाने में क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है। नैना प्राउड के साथ बोली, शट अप, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसा जैसा शेफ़ ने कहा मैंने बस वैसा ही बनाया है। फिर नैना बिना जिया की बात सुने अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर उसने देखा कि तारा अभी भी रूम में नहीं आई थी। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि वो बाथरूम में होगी। नैना ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई और तारा के बाहर आने का वेट करने लगी। तारा जब बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र नैना पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके रेडी होने लगी। और ये देखकर नैना फिर से दुखी हो गई, पर वो फिर बिना कोई शिकायत किए शांति से उसका वेट करने लगी। फिर तारा रेडी हो गई और रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी नैना उसके सामने आ गई और बड़े प्यार से उससे बोली, तारा आज मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और आप बिना ब्रेकफास्ट किए जा रही हैं।
देखो ना, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। ये बोलकर नैना ने खाने की प्लेट तारा को दिखाई, लेकिन वो उसे देखकर कुछ भी नहीं बोली और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गई। पर यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो सैड हो गई। फिर वो रेडी होकर और बिना ब्रेकफास्ट के ही ऑफिस के लिए निकल गई। जिया उसकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि तारा अभी भी उससे गुस्सा थी। तारा ने कल रात के बारे में ना किसी से कोई बात की थी और ना ही किसी को डांटा था, और ये देखकर जिया को भी यही लग रहा था कि वो उससे भी गुस्सा है। जिया नैना से बोली, नैना देख, तू ज़्यादा मत दुखी हो। तू तो जानती है दी तुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, इसलिए तू फिक्र मत कर और उन्हें मनाना जारी रख। फिर तू देखना, वो जल्दी तुझसे बात करने लगेंगी। जिया की बात पर नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ऑफिस पहुंचकर अपने अपने काम में लग गए। काम करते करते लंच का टाइम भी हो गया था और तब जाकर नैना को टाइम का पता चला। लंच के टाइम प्रिया ने उसे कॉल करके अपने कैबिन में बुलाया तो वो वहाँ चली गई। प्रिया ने नैना से पूछा, क्या हुआ नैना, तुम सैड लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया हुआ है। नैना झूठी सी स्माइल फेस पर लाते हुए प्रिया से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था। वो क्या है ना, मुझे अकेले लंच करना अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तो एक तुम ही हो मेरी दोस्त, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही बुला लूँ। ये सुनकर नैना कुछ नहीं बोली और प्रिया के साथ बैठकर लंच करने लगी। नैना ने लंच में बहुत ही कम खाया था और प्रिया बहुत देर से उसे ही नोटिस कर रही थी। तभी फिर से प्रिया ने नैना से पूछा, एंड एवरीथिंग इज़ ओके ना, तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। इस पर नैना ने सोचा कि क्यों ना प्रिया से कोई सजेशन लिया जाए कि किस तरह से तारा को मनाया जा सकता है, और ये सोचकर उसने पूछा, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो आज उसने मुझे बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज़ हो गया है। कह सकते हैं उसका पार्टनर उससे नाराज़ हो गया है और उसने बहुत ट्राई किया उसे मनाने का, लेकिन वो मानी ही नहीं रही। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? ये सुनकर प्रिया हंसने लगी और हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात के लिए उसके साथ तुम भी सैड हो रही थी? ये तो बहुत इजी है। प्रिया के मुंह से ये सुनकर कि ये बहुत इजी है, नैना की आंखें चमक गईं और उसकी आंखें बिल्कुल, और उसका चेहरा भी बिल्कुल चमक उठा, और उसने उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखकर पूछा, इजी, और वो कैसे? फिर प्रिया बोली, किसी को भी मनाना आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तुम अपनी फ्रेंड से बोलो कि वो अपने पार्टनर को सीड्यूस करने की कोशिश करें, फिर देखना कितनी भी बड़ी नाराज़गी क्यों ना हो, वो बस 1 मिनट में सारी नाराज़गी छूमंतर हो जाएगी। प्रिया के मुंह से सीड्यूस करने वाली बात सुनकर नैना सोच में पड़ गई और अपने मन में बोली, सीड्यूस करना, और वो भी तारा को? कहीं मेरी हरकतों की वजह से वो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा और ना हो जाए। लेकिन जहाँ उन्हें मनाने के लिए इतना सब कुछ किया तो ये भी सही, लेकिन मैं ये करूँगी कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मुझे डांट ही सुननी पड़ जाए। पर ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन तू उसे सीड्यूस कैसे करेगी? नैना ये सब सोच रही थी। उससे पहले तो तुझे शर्म ही आ जाती है। नैना अपने मन में ये सारी बातें सोच रही थी कि तभी प्रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ नैना, कहाँ खो गई? अब तो तुम मैंने सजेशन भी दे दिया है, सल्यूशन भी तुम्हें पता चल चुका है, तो अब तो तुम अच्छे से खाना खाओ। क्या प्रिया की बातें सुनकर नैना ने हाँ में सिर हिलाया। फिर थोड़ा सा ही खाना खाकर लंच ओवर होने के बाद वापस अपनी डेस्क पर बैठ गई। फिर कुछ सोचते हुए नैना खुद से बातें करते हुए बोली, क्या मैं जिया से बात करूं क्या? अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, जिया तो मुझे और भी फालतू के आइडियाज़ देगी और कहेगी, ये देख ले वो देख ले, इससे अच्छा तो मैं खुद ही सर्च कर लेती हूँ। ये कहते हुए नैना इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखने लगी। शाम के टाइम नैना जिया से कहकर ऑफिस से जल्दी निकल गई घर के लिए। घर जाकर सोचने लगी कि अब आगे क्या करना है। नैना अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर खुद से बातें करती हुई बोली, वैसे ये बात तो एकदम सच है कि लड़की जितनी सुंदर साड़ी में लगती है उतनी सुंदर शायद वो किसी और ड्रेस में लगती हो।
ये बोलते हुए नैना साड़ी लेकर चेंज करने के लिए चली गई। नैना ने अपने लिए ब्लैक कलर की साड़ी निकाली थी और जब वो चाय चेंज कर रही थी, चेंज करके आई तो उस ब्लैक साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नैना शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की ही तारीफ़ करते बोली, वैसे कुछ भी हो, सुंदर तो मैं बहुत हूँ। ये बोलकर नैना खुद में हंसने लगी। फिर जल्दी से खुद को अच्छे से रेडी कर रूम की लाइट डिम पूरी डिम कर दी। कुछ घंटे बाद तारा घर पहुंचने के बाद जब अपने रूम के अंदर आई तो उसे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा लाइट चल रही थी, जो सिर्फ कुछ चीज़ों को ही रोशनी से भर रही थी। और अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस फैली हुई थी। ये सब देख कर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई और उसे समझ में आ गया कि नैना ने फिर से उसे मनाने के लिए कोई नया तरीका निकाला था। लेकिन तारा बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए अपने कपड़े निकालने लगी। तभी नैना पीछे से आकर उसके गले लग गई और धीरे धीरे अपनी मीठी आवाज़ में उससे बोली, सॉरी ना, अब कब तक आप मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहने वाली हैं और आपका कब तक गुस्सा रहने का इरादा है। तारा को जब धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो क्या करने के बारे में सोच रही थी, उसने नैना का हाथ खुद से हटाकर जैसे ही उसे अपनी ओर पलटा, वो एक पल के लिए उसे देखती रही, क्योंकि नैना इतनी सुंदर लग रही थी कि वो उसे बस देखती ही जा रही थी। ये देखकर नैना स्माइल करते हुए बोली और ज़ोर से अपने गले से लगा लेती है तारा को। तभी तारा को होश आया, लेकिन वो फिर भी उससे कुछ नहीं बोली और खुद से उसे दूर कर दिया। जैसे ही तारा ने नैना को खुद से दूर किया तो उसने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया, लेकिन उसे खींचते ही नैना का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी। ये देखकर तारा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही ज़मीन पर गिर गए। नीचे गिरते ही तारा नैना के ऊपर से जल्दी उठी और बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चली गई। ये देखकर नैना को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आने लगा। फिर नैना सोचने लगी कि वो तो सुबह से तारा को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है कि ठीक से उसकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रही। जैसे ही तारा बाहर आई, नैना उसे रोक कर बोली, तारा अब बस भी करिए, कब तक आप गुस्सा रहेंगी? अगर गुस्सा ही होना है तो मुझे डांट लो या फिर कोई पनिशमेंट दे दो, या फिर रूम में बंद करना है बंद कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करना मत बंद करो, मुझसे बात करो। आपका इस तरह से चुप रहना मुझे तकलीफ़ दे रहा है, प्रॉब्लम में डाल रहा है और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। सो प्लीज़ कुछ तो बोलो। नैना के इतना कुछ बोलने के बाद भी तारा बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चली गई, तो वो मुंह बनाकर सोफे पर ही बैठ गई। नैना को बहुत बुरा लग रहा था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि आखिर वो कॉन्सर्ट में गई ही क्यों, और वो भी तारा को बिना बताए। जिया ने तो उसे वार्न भी किया था, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गई थी। यहाँ तक कि उसकी तबीयत अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी और इसी वजह से तारा ने उसे ऊपर पाबंदी भी लगाई थी, नहीं तो आज तक उसने उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। नैना यही सब सोचते सोचते वहीं पर सो गई। जब तारा वापस आई अपने रूम में तो उसने देखा कि नैना सोफे पर ही सो रही थी और ठंड में काँप भी रही थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं ओढ़ा हुआ था। तारा नैना के पास आई और उसे उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर गर्म हो रहा है, और ये देखकर तारा घबरा गई और खुद से बोली, फिर से फीवर या जहर का असर अब तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? जब देखो तब फीवर वापस आ जाता है। ये कहते हुए तारा जल्दी से नैना को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लिटा देती है और उसे अच्छे से कवर कर देती है। फिर वो नैना के डॉक्टर को कॉल करने लगती है। डॉक्टर ने कॉल पिक करते ही तारा से कहा, अभी जहर का असर कुछ टाइम तक रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तारा तभी कहती है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? कुछ टाइम ठीक रहने के बाद वो फिर से उसे फीवर क्यों आ जाता है? तारा की बात सुनते ही डॉक्टर बोला, मैम जहर नॉर्मल जहर की तरह नहीं था ये, और वो धीरे धीरे बॉडी को इफ़ेक्ट भी कर रहा था, ठीक उसी तरह से वो ख़त्म भी धीरे धीरे से ही हो रहा है। और उस जहर को ख़त्म करने के लिए जो तोड़ दिया गया था वो भी एक तरह का जहर ही था, इसलिए उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर डॉक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला,
मैम ये तो 2-3 महीने में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और अभी तो मैम के ट्रीटमेंट को भी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं। और रही बात फ़ीवर की, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ठीक से ना खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए मैम जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो और ज़हर का असर ख़त्म ना हो, तब तक उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की बात पर तारा कुछ नहीं बोली और कॉल कट करके नैना को देखने लगी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि नैना को फिर से फ़ीवर उसी की वजह से आया था। अगर वो थोड़ा-सा गुस्सा करके शांत हो गई होती तो शायद आज उसकी ऐसी हालत नहीं रहती। लेकिन वो करती भी क्या? वो उसे बिना बताए ही चली गई थी और उसने गार्ड को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चलने दिया। तो ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो क्या करती? इसलिए तारा नैना को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी, जिससे वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। लेकिन इन सब में उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई और उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो टाइम पर खाना नहीं खा रही या खा रही है। ये सब सोचते हुए वो प्यार से नैना के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी वो धीरे से अपनी आँखें खोलकर तारा को देखने लगी। ये देख उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? लेकिन नैना की आँखें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं थीं। उसने तारा को अपने इतने पास देखकर उससे कहा, आप मान जाओ ना प्लीज़। नैना की बात सुनकर तारा ने जल्दी से उसे अपने गले लगा लिया। तब जाकर उसे कहीं चैन मिला और उसके गले लगे हुए ही वो बोली, आई एम सॉरी, मैं फिर ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नैना की बात सुनकर तारा ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले तो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो क्योंकि अभी तुम्हें दवाई लेनी है। नैना मासूम से फेस को बनाकर बोली, लेकिन मैंने अभी ब्रश नहीं किया। ये सुनकर तारा नैना को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई और उसे स्लैब पर बिठा दिया। फिर उसे ब्रश करवाया और फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आई और उसे ब्रेकफास्ट करवाया। फिर दवाई देने के बाद तारा ने नैना को बेड पर लिटा दिया और उसे आज ऑफिस जाने से मना भी कर दिया। तारा की बातें सुनकर नैना उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि ऑफिस जाना ज़रूरी है क्योंकि वो यहाँ पर घर रहकर बोर हो जाती है। फिर तारा नैना से बोली, ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और आज तुम मेरे ही कैबिन में रहना। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉल करके बोल दो कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सकती। तारा की बात सुनकर नैना कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पता था कि वो आज उसकी नहीं सुनेगी। नैना की तबीयत के साथ वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसलिए तारा उसे अपने साथ रखने वाली थी, जिससे वो हर टाइम उसकी नज़र में रह सके। दवाई लेने के बाद नैना उठ गई और क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ठीक नहीं लग रही थी, वो उठकर रेडी हो गई और प्रिया को छुट्टी के लिए एक मेल सेंड कर दिया। थोड़ी देर के बाद तारा नैना को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं उसने जिया को भी बता दिया था कि आज वो तारा के साथ ऑफिस जा रही है और उसके साथ ही रहेगी। ऑफिस पहुंचकर तारा की कार पार्किंग की तरफ चली गई और कार रोकने के बाद नैना उससे बाहर निकली और उसके पीछे वो भी बाहर आ गई। उसी वक्त प्रिया भी ऑफिस पहुंची थी और वो भी अपनी कार को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में ही थी। लेकिन जहाँ तारा की कार पार्क होती थी वहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की कार पार्क नहीं होती थी और इसलिए वो बहुत दूर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उसकी नज़र ने नैना और तारा को पहचान लिया। प्रिया ने उन्हें साथ में देखकर कहा, ये नैना तारा मैम के साथ क्यों है और वो भी इतने पास? ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? प्रिया के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। फिर प्रिया सोचते हुए आगे बोली, कहीं ये दोनों साथ में ही तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा मैम के साथ नैना कैसे हो सकती है? उसका बैकग्राउंड तो बहुत सिंपल है और तारा मैम नैना के साथ कैसे हो सकती हैं? नैना का बैकग्राउंड तो बहुत सिंपल है और तारा मैम, वो तो इतनी ज़्यादा रिच है। आई एम श्योर कुछ और ही बात होगी। लेकिन अगर सच में ये दोनों साथ हुए, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मुझे पहले ये पता करना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर प्रिया तारा और नैना को घूर कर देखने लगी और जब तक देखती रही जब तक वो दोनों अपने प्राइवेट लिफ्ट में चले नहीं गए। उसकी नज़र लगातार उन पर ही थी। शायद उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों?
प्रिया ने अपने मन के सारे थॉट्स को झटक कर लिफ्ट की तरफ जाकर अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। तारा नैना को सीधे अपने कैबिन में लेकर गई और उसे आराम से बैठने के लिए कहा, तो वो सोफे पर जाकर बैठ गई। तारा ने अभी को कॉल कर दिया था कि आज उसके साथ उसकी कोई भी मीटिंग नहीं होगी और नैना उसके साथ है, इसलिए कोई भी उसके कैबिन में ना आए और सिर्फ अभी को ही आने के लिए परमिशन थी। प्रिया अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। उसे बार बार नैना और तारा का साथ होना याद आ रहा था। तभी उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और मेल चेक किया, तो उसे वहाँ पर नैना का मेल भी मिला जिसमें उसने छुट्टी के बारे में लिखा था। और ये देखकर वो खुद से बोली, छुट्टी? लेकिन नैना तो आज ऑफिस आई है, तो फिर उसने छुट्टी का क्यों लिखा? फिर ये सब सोचने लगी और फिर वो अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ नैना आराम से सोफे पर बैठकर तारा को काम करते हुए देख रही थी। तारा की उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चढ़ रही थीं। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। वैसे ये बात तो सच है कि लोग सबसे ज़्यादा सुंदर काम करते हुए लगते हैं, और ठीक वैसे ही तारा भी स्मार्ट लग रही थी। तारा को जब ये फील हुआ कि नैना उसकी तरफ देख रही थी, तो वो उससे बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुनकर नैना बोली, आपको ही तो देख रही हूँ, इसमें गलत क्या है? वैसे भी या मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम ही कर लेती। फिर तारा सख्ती से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आज काम करने की, और अगर तुम्हें बोर हो रहा है तो तुम अपने रूम में जाकर मूवी देख लो। ये सुनकर नैना का मुंह बन गया। तभी अभी अंदर आया और तारा को एक फ़ाइल दी जिस पर उसने साइन किया। अभी को देखकर नैना बोली, वैसे अब तो आप हमारे जीजू हो गए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको हमें पार्टी देनी चाहिए? वो क्या है ना, वानिदी के हस्बैंड को लूटने के बारे में जिया को बहुत मज़ा आने वाला है, और मुझे भी। हमारे बहुत ही अरमान थे कि हम वानिदी के हबी को लूटेंगे, लेकिन सब के सब धरे के धरे रह गए। तो अब कम से कम आप हमें पार्टी ही दे सकते हैं। नैना की बात सुनकर अभी ने तारा की तरफ देखा और उससे तारा की तरफ देखते हुए पाकर नैना थोड़ा ड्रामा करते बोली, अब इस बात के लिए भी आप क्या तारा की परमिशन लेंगी? वो बस इस ऑफिस में आपके बॉस हैं, लेकिन यहाँ वो आपके रिलेटिव में आते हैं, तो इसलिए अब आपको उनसे इतना डरना नहीं चाहिए। नैना की ये बात सुनकर तारा उसकी तरफ देखकर बोली, तुम सही कह रही हो, ऑफिस के बाहर मैं कोई बॉस नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा ऑफिस है। तुम मेरे ही ऑफिस में मेरे ही एम्प्लॉय को मेरे खिलाफ कर रही हो। इधर प्रिया को तारा और नैना को साथ देखकर उसे जलन क्यों हो रही थी, और क्या प्रिया को इन दोनों का सच पता चलेगा? और अगर इस बारे में वो नैना से सवाल करेगी तो नैना क्या जवाब देगी? ये सब हम जानेंगे आगे के कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहिए। एंड स्टोरी अगर पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों की होली कैसी गई एंड स्टोरी कैसी लग रही है। ओके देन, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।